यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1403 दिल्ली जंक्शन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा मेल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 20:05 पर 11 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए, और हमारी ट्रेन है ट्रेन नंबर 14033 जम्मू मेल। तो इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। और भाई साहब, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है आश्रम मंडोर एक्सप्रेस। एक्चुअली ये मंडोर एक्सप्रेस है जो कि जोधपुर जाएगी। रेक्स शेयर करती है अहमदाबाद दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस के साथ। खैर, अगर बात करें हमारी जम्मू मेल की, तो इस ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है नॉर्दर्न रेलवेज़ के द्वारा। टाइमिंग्स की अगर बात करें तो ये वीक में 7 दिन चलती है। रात को 8:05 पर हम लोग निकलेंगे ओल्ड दिल्ली से, और 23 होल्ट लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुँचेंगे कल सुबह 9:15 पर। अब यार, प्लेटफॉर्म पर तो आ चुका हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना है। तो बोर्ड आर ट्रेन, देखते हैं आगे बोर्ड जो होगा उस पर ही पता चलेगा अभी तो, बिकॉज़ कहीं पे भी जो लेबल्स लगे होते हो ना, वो नहीं है। तो आज अब ठंड दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है। अब उम्मीद है कि जहाँ हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पर कहीं स्नोफॉल देखने को मिल जाए। उम्मीद है आप ये सीरीज़ एंजॉय करेंगे। तो मेरी ये रोड टू कश्मीर वाली सीरीज़ है, जिसमें मैंने अहमदाबाद से शुरू किया। आज सुबह मैं आया था हज़रत निज़ामुद्दीन, फिर उसके बाद मैंने एक ब्लॉग और अपलोड किया है जिसमें हज़रत निज़ामुद्दीन से मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आया, और अभी अब मैं जा रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक। तो वो रहा जम्मू मेल, प्लेटफॉर्म नंबर 11। भाई साहब, चलो फटाफट यहाँ से निकलते हो और प्लेटफॉर्म नंबर 11 तक पहुँचते हैं, बिकॉज़ ज़्यादा वक्त रहा नहीं है अपने पास। रात को 8:05 का डिपार्चर है, और आप वक्त देखिए शाम के 7:43 तो ऑलरेडी हो चुका है। चलिए फटाफट चलते हैं। भाई साहब, दौड़ते भागते मैं आया, लेकिन ट्रेन तो अब लग रही है। खैर, आज हम जर्नी करने वाले हैं 3rd AC में। अपना कोच है B1 और सीट है अपनी फेवरेट साइड लोअर 71 नंबर। तो चलिए ट्रेन को लगने देते हैं, बैग रखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो जी, ये रहा अपना कोच B1। चढ़ जाओ भाई, तुम पहले चढ़ जाओ। और जी, ये रही अपनी सीट साइड लोअर। चलो भाई, बैग वैग रख दिया, आप चलते हैं बाहर। आजकल ना मुझे रेलवेज़ का ये फंडा समझ में नहीं आ रहा कि कोई भी ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम होता है ना, उससे 20 या 30 मिनट पहले ही उसे प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है। उससे होता क्या है कि सारी की सारी पब्लिक एक साथ चढ़ने की कोशिश करती है और ऐसी अफरा तफरी मच जाती है। खैर, अगर बात करें हमारी जम्मू मेल की और इसके कोचेस और कॉस्टिंग की, तो इस ट्रेन में 1st AC, 2nd AC, 3rd AC, स्लीपर और जनरल के कोचेस लगते हैं, जिसकी कॉस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करना चाहें तो उसकी कॉस्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और लोकोमोटिव लगा हुआ है हमारी ट्रेन में गाज़ियाबाद का वेब 7 यानी WAP7, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को हॉल करेगा। चलिए जी, ट्रेन की बात हो गई, लोकोमोटिव देख लिया, अब तो चलते हैं फटाफट से कोच में और करते हैं डिपार्ट दिल्ली से। लेकिन डिपार्ट करने से पहले एक स्पेशल रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरे ट्रैवल के ब्लॉग्स पसंद आते हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि आप में से 88% लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो गुजारिश है कि अगर आपको ये व्लॉग्स पसंद आते हैं, ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स स्पेशली पसंद आते हैं, तो कंसीडर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए व्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं कोच में और करते हैं डिपार्ट। चलिए जी, तो अपने तय समय से 6 मिनट लेट हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली जंक्शन से। तो अब 654 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 13 घंटे 10 मिनट में, विद द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 130 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब, दिल्ली है वो भी पुरानी, तो बाहर खड़े रहकर व्लॉगिंग करना तो बहुत
काफ़ी मतलब खतरे के खिलाड़ी वाला काम हो जाएगा, इसलिए मैं अंदर आ चुका हूँ। भाई साहब कोच में इतनी भीड़ है ना कि अभी कहीं पे भी जाना इम्पॉसिबल सा लग रहा है। इसी वजह से ये शांति से बैठा हूँ मैं। जब ये भीड़ शांत होगी उसके बाद अपना हलन चलन चालू करेंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 10:28 और हम पहुंच चुके हैं पानीपत जंक्शन, स्टेशन कोड PNP। और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन रोहतक और एक लाइन जींद की तरफ गई हुई है, और एक लाइन जिस तरफ अभी हम आगे बढ़ेंगे वो लाइन तो है ही जो अम्बाला कैंट की तरफ जाती है। फिर अभी हमारी ट्रेन जो है वो 30 मिनट्स लेट है। और भाई साहब बाहर आप सर्दी का माहौल देख सकते हैं। और जब से हम लोग दिल्ली से निकले थे पूरे कोच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। सोनीपत के पास थोड़ी कम हुई और पानीपत पे भी थोड़ी पब्लिक कम हुई है। सारे के सारे अनरिजर्व टिकट वाले थे। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हाल रहता है। बाकी कोहरा बहुत ज़्यादा है, मतलब आप 100 मीटर से ज़्यादा यहाँ पर देख ही नहीं पाओगे कुछ भी। कोहरा तो है ही और रात का भी वक्त हो चुका है, तो ज़्यादा तो अभी तक इस रूट पर मैं कुछ दिखा नहीं पाया हूँ और आगे भी शायद ज़्यादा कुछ दिखा ना पाऊँ। पर हाँ, जो मेजर स्टेशन है उस पर उतर कर मैं ज़रूर से ब्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगा। बस भाई साहब ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है ना, इसी वजह से। खैर अभी तो निकल रहे हैं हम पानीपत जंक्शन से, पर आप यहाँ का एटमॉस्फेयर देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं अभी। और थर्ड AC में ट्रैवल करने का ना सिर्फ एक ही रीज़न था, बिकॉज मुझे पता था काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी, तो थर्ड AC या किसी भी AC कोच में अंदर थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा स्लीपर के मुकाबले। बस अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं कुरुक्षेत्र। और बाहर आप फॉग देखिए, देख के ही मेरा तो भाई हालत ख़राब हो रही है। आई डोंट नो कि आगे क्या हाल होने वाला है। तो जी भाई साहब अब हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन, स्टेशन कोड KKDE। और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निर्वाणा की ओर गई हुई है। और भाई साहब सच में यार यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ना अनरियल लग रहा है। इतना ज़्यादा फॉग तो मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा। और अब यहाँ नीचे देख सकते हैं फॉग की वजह से एकदम गीला गीला सा हो गया, मानो ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई हो। खैर कुरुक्षेत्र पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो रात के 10:51 का था। और अभी आप देख सकते हैं रात के 11:40 हुए, तो काफ़ी लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन। और इसका पूरा रीज़न यही है कि फॉग है, इस वजह से ट्रेन जो है वो अपनी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड पे नहीं चल पा रही है। बट यार सच में ये एक्सपीरियंस करना ना बहुत ही अलग ही लग रहा है। और बिल्कुल सन्नाटा है भाई साहब रेलवे स्टेशन पर, आपको इधर से उधर तक कोई नहीं दिख रहा। चलिए डिपार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब बज चुके हैं रात के 12:40 और हम पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट जंक्शन, स्टेशन कोड UMB, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1891 में। और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं उसके अलावा एक लाइन यहाँ से मुरादाबाद, एक लाइन अटारी और एक लाइन बठिंडा की ओर गई हुई है। अम्बाला कैंट पहुंचने का ऑफिशियल टाइम रात के 12:02 का था, लेकिन हमारी ट्रेन अभी 38 मिनट लेट पहुंची है। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकल रही है जैसलमेर जम्मू तवी। खैर अब यहाँ से आगे भाई साहब मैं कुछ नहीं दिखाने वाला क्योंकि अब रात काफ़ी हो चुकी है और इसके बाद जो स्टेशन आएंगे वो काफ़ी लेट आने वाले, जो मेजर स्टेशन है वो। अभी हम यहाँ से लुधियाना, जलंधर कैंट और पठानकोट होते हुए कल सुबह 6 6:30 बजे के आसपास जम्मू तवी पहुँचेंगे। और दिखाने लायक जो भी चीज़ें हैं वो सारी जम्मू तवी के बाद से ही शुरू होने वाली है। तो इसी वजह से अब मैं चल के आराम करूँगा, सो जाऊँगा इनफैक्ट।
और सीधा मिलूँगा सुबह के वक्त। अगर हमारी ट्रेन ऑन टाइम रही तो 6 साढ़े 6 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे, अदरवाइज़ देखते हैं। रात के इतने लेट भी आप देख सकते हैं रश काफ़ी ज़्यादा है अम्बाला कैंट पर। और भाई साहब सर्दी की तो अब बात क्या ही करें, 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अभी फ़िलहाल में तापमान है और मुंह से लोगों के धुएँ निकल रहे हैं। खैर मैंने सोचा तो सही कि मैं चाय ले लूँ, लेकिन अब सोना ही है तो फिर चाय पी के कोई मतलब है नहीं। तो अब जो भी चाय नाश्ता करेंगे सीधा सुबह ही करेंगे। चलिए जी, तो काफ़ी देर रुकने के बाद अब हम फाइनली निकल रहे हैं अम्बाला कैंट जंक्शन से। मुझे ना सच में इस रूट पर दिन में, वो भी सर्दियों में जर्नी करनी है, बिकॉज खाना पीना कुछ ले सको, चाय वगैरह ले सको इसी कड़कड़ाती सर्दी में, ऐसे फॉग में। खैर देखते हैं वो कब हो पाता है, बट अभी फ़िलहाल में तो गेट को करते हैं बंद और सीधा मैं आपसे मिलूँगा सुबह के वक्त। देखते हैं सुबह ये ट्रेन कहाँ तक पहुँचाती है हमें। तो चलिए तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:40 और अपने तय समय से 4 घंटा 5 मिनट लेट अभी हम पहुंचे हैं पठानकोट कैंट। स्टेशन कोड PTKC, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1952 में। भाई साहब जिस लेवल से ये ट्रेन चल रही है ना, मतलब 4 घंटा 5 मिनट लेट, पता नहीं वैष्णो देवी कटरा तक कब तक पहुँचाएगी। खैर अगर बात करें पठानकोट जो छावनी रेलवे स्टेशन है ना, इसका नाम जो है पहले था चक्की बैंक रेलवे स्टेशन, लेकिन 2013 में इसे चेंज किया गया और नाम दिया गया पठानकोट छावनी, या फिर कहे पठानकोट कैंट। और यहाँ पर किसी ज़माने में स्टीम लोको शेड हुआ करता था, जहाँ पर स्टीम के जो लोकोमोटिव्स हैं वो हॉल किए जाते थे। बात करो अगर अभी करंट टेम्परेचर की ना, तो 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है। चलिए आगे चल के चाय लेते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। और आप देखिए भाई मुँह से धुएँ निकल रहे हैं, वैसी सी ठंड है और सच में मज़ा आता है यार ऐसे मौसम में ट्रैवल कर रहा है। भाई साहब सुबह सुबह चाय की इतनी डिमांड हो गई ना कि स्टेशन पर चाय ही ख़त्म हो गई। तो अब कुछ देर जो वेंडर ट्रेन के अंदर आता है उसके भरोसे बैठना पड़ेगा। अगर कोई चाय लेकर आता है तो लेते फिर चाय, बिकॉज यार बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इसी वजह से मैं अंदर बैठना ही भी प्रेफर कर रहा हूँ। जिस वक्त हमें जम्मू के भी आगे होना चाहिए था, उस वक्त हम पठानकोट से निकल रहे हैं। हद लेट है भाई। जम्मू तवी सियालदा हमसफ़र एक्सप्रेस।
तो जी दिल्ली से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं जम्मू के कठुआ, स्टेशन कोड KTHU। और भाई साहब यहाँ पहुँचते पहुँचते ना हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल में 4 घंटा 15 मिनट लेट हो चुकी है। और यहाँ चाय मिल रही है, चल के लेते हैं चाय और दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे अभी बज रहे हैं सुबह के 9:21। कठुआ रेलवे स्टेशन की अगर बात करें ना तो ये ऑपरेट किया जाता है नॉर्दर्न रेलवेज़ के फिरोजपुर डिवीज़न के द्वारा। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती, लेकिन 60 ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट ज़रूर होता है। और हमारी ट्रेन का यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। फाइनली भाई मिल गई चाय, लेकिन जैसी मिली है सोच रहा हूँ ना ही मिली होती तो बेटर था। ज़रा कमेंट करके बताइए कि ट्रेन में सफ़र करते हुए आपने सबसे अच्छी चाय कौन से स्टेशन से पी है या किस जगह पी है। मैं अपनी बात करूँ तो चित्तौड़गढ़ जैसी चाय तो बहुत मुश्किल है कि कहीं मिले, बट अभी जिस रूट पर हम ट्रैवल कर रहे हैं उस पर चाय मिल रही है, ये भी फ़िलहाल में फ़ायदे की बात है, क्योंकि पठानकोट पे तो चाय ही ख़त्म हो गई थी। तो जी सुबह के 11:13 पर हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन कोड JAT, जो कि पब्लिक के लिए ओपन हुआ था इन द ईयर 1975 में। जम्मू कश्मीर रीजन का ये रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म्स ही है, लेकिन 26 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। साथ ही साथ 56 ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट होता है। और हमारी ट्रेन मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, जिस वक्त पे मतलब मैं कहीं और निकल चुका होता, अभी तक जम्मू तवी पहुँचे और यहाँ से और एक स्टेशन पर रुकने के बाद ही हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक पहुँचेंगे। तो काफ़ी डिस्टेंस अभी भी बचा हुआ है, लेकिन देखते हैं अब कितना लेट हमें पहुँचाती है। और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है श्री माता वैष्णो देवी कटरा बांद्रा स्वराज एक्सप्रेस। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा रुकाने के बाद फाइनली हम निकल रहे हैं जम्मू तवी से।
तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, जिसका नाम पहले था उधमपुर। स्टेशन कोड MCTM। और यहाँ पर हमारी ट्रेन पहुँचते ऑलमोस्ट 5 घंटा लेट हो चुकी है। बट जो सीनरीज देखने को मिली है ना पीछे, भाई साहब मज़ा आ गया। और यहाँ से आगे और भी खूबसूरत रहता है, मतलब जम्मू तवी से कटरा तक का जो रूट है वो काफ़ी खूबसूरत है। और थोड़ा टाइम बाद तो श्रीनगर से भी वो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन देखते हैं वो कब तक हो पाता है। स्टेशन का पहले नाम था उधमपुर, लेकिन यहाँ के लोकल्स के डिमांड के अकॉर्डिंग जो शहीद कैप्टन तुषार महाजन जी थे उनके नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो चेंज किया गया। सिर्फ 2 मिनट का होल्ड था और ऑलरेडी येलो सिग्नल हो चुका है। ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली 654 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से 4 घंटा लेट हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा और कौन से और ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। अब मैं यहाँ से जाऊँगा बनिहाल, बट वो मैं कैसे जाऊँगा और कैसे, मतलब क्या ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने वाला हूँ मुझे खुद को नहीं पता। मैं बाहर जाऊँगा फिर पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, लेकिन आपको नेक्स्ट ब्लॉग में वो ज़रूर पता चल जाएगा। अगला जो ब्लॉग होगा वो कटरा से श्रीनगर में कैसे पहुँचता हूँ उसके बारे में होगा। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।